तो हेलो गाइस। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो इसमें पहले पढ़ेंगे क्या, वृत्त। अब बच्चे सोचिए वृत्त क्या है। कहीं वृत्त देखा बा कि ना देखा बा, दिमकवा में बैठत ना बा। कहाँ देखे रहे ना भैया, ना पता में वृत्त लेता ना ये बा। ये देखा, ये क्या है, प्लेट या थाली। क्या है, वृत्त है। ठीक, कैसे है देखिए, गोलाकार दिखाई दे रही, थोड़ा गोला टाइप की है। ये हमारी कैसी आकृति है, वृत्त है ना। या पतन का बताओ थे भैया। हे देखा, एका देखा, जिभिया मत चटटावे लागे। देखा या हरियन देखा, पानी आए मुंह में बहुत जनी के। कैसन बाय, रोटी है गोल गोल। कैसी है रोटी, गोल गोल। कैसा शेप है, वृत्त का शेप है ना। यार भैया यो पतन का बताई ना है। देखा ई कैसन शेप कहबा, गोल के देखा बा। कैसन ई कहब हम, वृत्त कहब ना। यार भैया ना आयस। ये देखा, ई देखा काव है, वृत्त है। देख ले भैया, देखा वृत्त। ठीक ठीक, यो ना आयस भैया। चुल्ला राजू हथवा में से निकाल है। देखा कैसा है, वृत्ताकार है। बंद आकृति है कि नहीं है, बंद आकृति है, वृत्त है। यो नायस भैया पतन का देखा याद। देखा गैसे में के ढक्कन में तो सत्ता ही निकाल रहा है। देखा एक देख पहचाना, ये कौन शेप है, वृत्त का शेप है ना। यास यो हे देखा, एका देखा पंखा की जाली। काबा ऐसे गबा, ऐसे घूमत 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 ऐसे आए भाई। ई कौन शेप है, वृत्त का शेप है। ठीक, अरे भगवान करेंगे टूट जाई। चला पढ़ लिया जाए तो वृत्त। तो हम ये आप लोगों से आशा करते होंगे कि आप लोग देख के अब लगभग वृत्त की कल्पना कर लेंगे मन में कि कैसे होता है वृत्त। ठीक, तो कैसन होते वृत्त, अब सोच सोच बताओ, आप बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ कैसन होते वृत्त। तो कहबा जवन गोल के दिखाई वह वृत्त रही। एकदम सही बात है। देखा हम कहा भी आकृति, देखा ध्यान सुना, ई एक ठे आकृति है, लेकिन जवन ई बनी बाय ऐसे, जवन ई बनी बाय आकृति। देखा यही रख के ऐसे बने है, इसे रख के ऐसे बने है, इसे इसे की। तो हम काव कहा भी, काव है, वृत्त है। परिभाषा क्या बताएंगे, परिभाषा क्या लिखेंगे, ऐसे थोड़ी लिखते पंखा वृत्त है। हाँ कह सके थे पंखा वृत्त, लेकिन परिभाषा ऐसे थोड़ी लिखब। पहले समझिए, किसी निश्चित बिंदु से, किसी निश्चित बिंदु से, निश्चित बिंदु है, किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर या सदैव समान दूरी पर, समान दूरी पर खींची गई बंद आकृति। खींची गई कैसी आकृति, खींची गई बंद आकृति ही क्या कहलाती है, वृत्त कहलाती है। ठीक, जिसे हम कहीं देखा ऐसे, ऐसे देखा ऐसे करें, ऐसे कैसे खींच दे, ऐसे कैसे। तो हम कहा भी ऐसे कैसे आकृति बना, बंद आकृति बनत बा ना। खींची गई बंद आकृति ही क्या कहलाती है, हमारी वृत्त कहलाती है। अब तो सीखला, गोला प्रकार सब जनी का अपने कापी में रखा और ऐसे ओकर नोक रख के ऐसे कैसे ऐसे खींच दिया, जवन आकृति बनी वो एक नाव का हो जे वृत्त। बतावा के करे ना आए, माइक मछबा जे करे ना आए लगे, बोल दे दिल की बात। आज बोला दिल की बात, कौनो छिपाया मत कि ना आवत बत ना आवत भैया, फिर बतावा। चलिए अगवा, अगवा चलिए, अब आवत बाना चला, चल जाए आगे। चला ध्यान सुना, स्थिर बिंदु को, जो बिंदु स्थिर होता है, ठीक, जहां से रख के हम वृत्त का निर्माण करते हैं, स्थिर बिंदु को ही क्या कहते हैं, वृत्त का केंद्र कहते हैं। यह क्या है, स्थिर बिंदु। स्थिर बिंदु ही वृत्त का क्या है, केंद्र है, सेंटर है। ठीक, कोई पूछे केंद्र किसे कहते हैं, स्थिर बिंदु को ही हम क्या कहते हैं, वृत्त का केंद्र। जहां पर रख के वृत्त का निर्माण करते हैं वही स्थिर बिंदु ही क्या कहलाता है, वृत्त का केंद्र कहलाता है। यही है सर्किल वृत्त का। ठीक, इतनी बात आई। ठीक, अब ध्यान सुना, वृत्त के चारों तरफ जो बाउंड्री बाय ना, या स्थिर बिंदु के चारों तरफ जो बाउंड्री बाय, ये देखा बाउंड्री है ना, बाउंड्री जवनी बाय, जवनी बाउंड्री होता है एकर नाम होते परिधि। परिधि, ठीक, वृत्त के चारों तरफ जो बाउंड्री होता है, या हम कह सकते केंद्र के चारों तरफ जो बाउंड्री होता है वो का कहते परिधि। आयस, इतनी बात आयस। ठीक, अब देखा केंद्र, केंद्र यही है,
केंद्र और परिधि को मिलाने वाली रेखा, केंद्र और परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। इसका क्या नाम है? इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। यह क्या है? रेखा का नाम त्रिज्या है। ये क्या है? त्रिज्या है। ध्यान सुना, त्रिज्या कहलाती है। त्रिज्या परिभाषा क्या बताई? कि केंद्र और परिधि को जो रेखा मिलाती है उसी का नाम क्या होता है? उसी का नाम त्रिज्या होता है। समझ में आया त्रिज्या? ठीक, आगे चलो, त्रिज्या हुई है। अब एक बाद परिधि को दो बिंदुओं पर मिलाने वाली रेखा, परिधि को दो बिंदुओं पर मिलाने वाली रेखा, जिसे एक बिंदु परिधि के यहां है, एक बिंदु यहां है, परिधि को जो दो बिंदुओं पर रेखा मिलाती है उसको ही हम क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। अभी मत क्या धोनिक बिटियक नाव जीवा है, हम जीवा बताओ थी कि धोनिक बिटियक नाव जीवा है, जीवा बताई दे ना ही भैया, ये नाव है। ठीक, यह केस में नाव है, हमें वृत्त में नाव पढ़ेगा। और धोनी बिटियक नाव सुन के थोड़ा हम जीवा बताओ थे कि जीवा नाव रख दे अपने मन से, ना ही ऐसा कुछ ना है। ठीक, आगे चल जाए। अब ध्यान से फिर सुना, एक त्रिज्या यह बाय, एक त्रिज्या और मिलाई दे इसे, तो काबा इहो तो जीवा बनी भैया। काहे? एक बिंदु यह वृत्त के, एक बिंदु यह है, एका जवन रेखा मिलाई हुक नाव का हुई जीवा हुई। तो हम कहा हाँ भैया इहो जीवा है, लेकिन यह जो जीवा है इसका नाम क्या है? पूरी जीवा, पूरा पूरी जो पूरी है, इसके पूरे का नाम क्या है? तो पूरे का नाम है व्यास, डायामीटर, व्यास डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अगर हम पूछी व्यास कैसे बनावा, तो कहा व्यास जवन बनावा एक आर यह से लेकर यह तक और एक आर यह से लेकर यह तक, तो आर प्लस आर से मिलकर बनावा। आवत बा, चलता रहूंगा मंजिल पर, अच्छा राही बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या मैं अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। तो हौसले जब तक नहीं होंगे तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो हौसले रहना जरूरी है। ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा? D बराबर कितना हो जाएगा? 2R की। अगर R निकालें तो R क्या आ जाएगा? D/2 इक्वल टू R। ठीक, तो हम कहेंगे कि यह क्या है? हम कह सकते हैं यह क्या है? त्रिज्या तथा व्यास में संबंध होता है। त्रिज्या तथा व्यास में संबंध, त्रिज्या तथा व्यास में संबंध, व्यास में संबंध क्या होता है? त्रिज्या और व्यास में संबंध कह सकते हैं कि जो त्रिज्या होती है वह व्यास की आधी होती है। समझिए, देख यहां से देखिए कि त्रिज्या जो है वह व्यास की क्या है? आधी है। बात समझ में आ रहा है इतनी बात? ठीक, और क्या बचा? कोई पूछे व्यास किसे कहते हैं, तो वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है उसी को ही हम क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। किसी वृत्त में अनेक व्यास हो सकते हैं, अनंत व्यास हो सकते हैं, अनंत त्रिज्याएं हो सकती हैं और अनंत जीवाएं हो सकती हैं। ठीक, इतनी बातें आई समझ में? किसी को परेशानी, दिक्कत, समस्या? बोल दे, माइक मचवाए आज, बोल दे दिल की बात। आगे चली, आगे चली। ठीक, थोड़ी बातें और जान ली। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि का सूत्र जानिए। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि यदि हम कहें क्या होती है, चाहे इसी को ही हम परिधि कहें या इसी को क्या कहते हैं? परिमाप, परिमाप। तो जो वृत्त की परिधि होती है, जो उसका सूत्र होता है कितना होता है? 2 पाई आर। जो वृत्त की परिधि है इसी, यही है परिधि, यही जो इसका सूत्र होता है वह कितना होता है? 2 पाई आर। ये वृत्त की परिधि है। ठीक, कोई पूछे इसमें आर क्या है, तो जो आर है वह क्या है? त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है। और जो पाई है इसकी जो वैल्यू होती है, जो इसका मान होता है वह 22/7 होता है और 3.14 होता है। ठीक, ये क्या है? परिधि का बात है। ठीक, अब देखते हैं वृत्त का वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है बताइए बच्चों? कितना होता है वृत्त का क्षेत्रफल? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक,
आवत बा ना घुसत बा दिमकवा में, रट्टा मारा रट्टा नहीं आवत हो तो ई कुल जान है गणित के। ठीक, चला आगे। ये तो मान लो वृत्त की बात हुई है, लेकिन अगर हम कहीं अर्धवृत्त तब अर्धवृत्त इसे, अगर हम कहा अर्धवृत्त, बताओ अर्धवृत्त की परिधि कितनी होती है? अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि कितनी होती है? अर्धवृत्त की परिधि, तो अर्धवृत्त की जो परिधि होती है वह कितनी होती है? केंद्र है या इतना आर और इतना आर, तो अर्धवृत्त की परिधि कितना होगी? तो पहले यहां से लेकर यहां तक कितना है, यहां से लेकर यहां तक कितना है, तो हम क्या करेंगे? परिधि देखिए पहले इसमें कितना है, पाई आर, क्यों? क्योंकि आधा भाग है, पाई आर हो गया। ठीक, पाई आर प्लस, ठीक, पाई आर हो गया प्लस ए हमारा क्या है? आर, और आर कितना हो जाएगा? 2r, आर और आर कितना हो जाएगा? 2r। अब हमने यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा, मतलब बड़ा सा लिख दिया, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, ये देखिए आर ही आर है, ए आर ए आर, आर ही आर। ठीक, तो ये हमारी क्या होगी? वृत्त की क्या हो गई? परिधि। लेकिन कैसे वृत्त की? अर्धवृत्त की। यदि हम पूछे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल ये कितना होता है? तो अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? तो कहेंगे आप पाई आर स्क्वायर, तो इसी को हम आधा कर देंगे, पाई आर स्क्वायर बाई 2। ये क्या हो गया? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया। तो ये सब क्या है? गणित की जान है, गणित की क्या है? जान है। यदि हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब चाहिए, तो ये सब फार्मूले रट्टाफिकेशन होने चाहिए। रट्टाफिकेशन दिल में दिमाग में बसा लीजिए, एक एक फार्मूले को दिल में उतार लीजिए। ठीक, समझ में आ रहा है ना? अगला चलते हैं। ठीक, आगे चलते थोड़ा बहुत और बात करते हैं। चतुर्थांश, चतुर्थांश मतलब क्या हो? चतुर्थांश मतलब समझा, ई रोटी है, हमने सब 4 भाई है, कै भाई? 4 भाई, 4 भाई है, बराबर बराबर हिस्सा मतलब पटक चाहिए। अच्छा, बराबर बराबर हिस्सा पटक चाहिए, तब का करब? ऐसे कह के हम तोड़ दे, जब तोड़े ऐसे कह के, ऐसे तोड़े तो ऐसे कह मान लो एक टूका हम निकाल दे, ऐसे 4 टूका निकाले हुआ, तो 4 टूका जब चाहिए माँ, अब ध्यान से चतुर्थांश कौन होता है वो का सीख ले, चतुर्थांश कौन होता है? अगर चतुर्थांश समझे बात तो बढ़िया से देखा, 4 हिस्सा यहाँ केकर होई, हम का करे? एक हिस्सा एक निकाल ले, जो एक हिस्सा ही आए बा एक नाव का है चतुर्थांश। अगर ना समझ में आए तो देख ले तनी मनी, देखा ध्यान सुना। अगर हम ये कही कि ई हमार काव है वृत्त है, ये वृत्त है, अब एका हम पहले दे अधियाय, फिर दे उहुम से अधियाय, हम काव का हिस्सा बनाब, तो कावा भैया 4 हिस्सा बनाब। कैसे कैसे देखा? ऐसे से देखा, देखा समझा? ऐसे तो निकरावा ना कटकट, ऐसे निकराव कटकट। एक नाव काव है चतुर्थांश, काव नाव है चतुर्थांश। अब ध्यान सुना, जवन चतुर्थांश, ये चतुर्थांश जवन एक क्षेत्रफल होता है। ठीक, जो चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है, का क्षेत्रफल कितना होता है? का क्षेत्रफल जो होगा कितना हुई भैया? का क्षेत्रफल के बताई दे आज, बोल लिख बात। वृत्त के क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, 4 भाग करे है तो बटे 4 कही देव, ये हो जाए का चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। क्यों परेशानी, दिक्कत, समस्या हो, दिल की बात आज हमसे बोल दा, ये लागे बोल दिल की बात, नहीं आवत हो बतावा। आज के बाद गणित पार, 90% पार, लेकिन उकरे लिए इतनी बेसिक बातें, छोट छोट बातें, कॉन्सेप्ट क्लियर करे परी। ठीक, जितना शेयर हो पावे करा, जितना लड़के तक पहुंचा पावे को पहुंचावा। हर बच्चे के दिमाग में गूंजे चाहिए आज से वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक, चलिए आगे। तो अब हम आगे चलते हैं कहां? संकेंद्रीय वृत्त पर। दिमाग लगाइए आप लोग, दिमाग लगाइए। कोई देखा है संकेंद्रीय वृत्त? दिमाग लगाइए। संकेंद्रीय वृत्त कोई देखा है? दिमाग लगाइए भैया, दिमाग लगाइए। नहीं देखा, कोई नहीं देखा बच्चा, कोई एक बच्चा नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा।
आज के बाद मत क्या ना देखे है, ये देखा देखा एक वृत्त यह बा छोटका वाला जो ने त्रिज्या कितनी है छोटके वाले R1 और दूसरा वृत्त हेवा देखा यह बना बा एक एकर त्रिज्या कितनी है R2। इन्हें दोनों एक दूसरे कैसन वृत्त है संकेंद्रीय वृत्त किसे कहते हैं ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक ही होता है ऐसे वृत्त को संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक ही होता है ऐसे वृत्त को संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। भैया दिखावा देख ले भैया यही केंद्र से हम एका पहले बनाए है फिर वही केंद्र से एका बनाई दे तो हम कहा भी कैसन वृत्त है तो कहा भाई संकेंद्रीय वृत्त है। ठीक हम कहे पहले वृत्त की त्रिज्या R1 है दूसरे वृत्त की त्रिज्या कहा था R2 है। अगर हम कही है जवन वलय बनत बा या जवन ये छाया हम करत है एकर क्षेत्रफल निकाला तो कैसे निकलबा क्यों बताई हम मैं एकर वलय क्षेत्रफल जवन घेरत है हम एकर क्षेत्रफल निकाले भाई वलय के चाहे वलय कही चाहे छायांकित भाग का एकर क्षेत्रफल बताओ। इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये लिख दे रहे हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल कौन बताएगा भाग का क्षेत्रफल कितना होगा बोल दो भैया बोल दा आज राजा बोलता नहीं यार कितना हुई तो कहा बड़के वाले क्षेत्रफल में से कुल में से अगर ये इतना निकाल दे हम ये छोटका वाला तो काम हुई है। तो हम कह सके थे कि बड़का क्षेत्रफल बड़का वृत्त कितना होकर क्षेत्रफल कितना हुई तो कहा पाई R2 स्क्वायर माइनस कही दे छोटके वाले वृत्त के क्षेत्रफल छोटके वाले वृत्त के क्षेत्रफल कितना हुई पाई R1 स्क्वायर। अगर देखा पूरे घरा में से हमारे पापा जवन है हमारे पापा के पास कितनी जमीन रही मान ला 20 बिस्सा जमीन रही। ठीक उम्मा से हम कहा करत है कि 8 बिस्सा निकाल ले इतना बाहरे निकाल ले कितना बचा कहवा तो कहवा कितना बचा 8 निकाल ले तो 12 बिस्सा कहा बचा तो वैसे मिला सेम टू सेम। अगर इमाम कहीं पाई कॉमन ले लिया जाए तो क्या हो ये R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर ये हम कह सकते चाहे छायांकित भाग कही चाहे वलय कही ओकर का हो जाई क्षेत्रफल। ठीक छायांकित भाग या वलय जवनी बनत बा ई का हो जाई क्षेत्रफल। परेशानी समस्या दिक्कत केहू बाय हो तो बोला आज बोल दे दिल की बात आज चलिए आगे चलिए। ठीक अब त्रिज्यखंड और वृत्तखंड का होता है एका समझ। तो अब हम चलते हैं त्रिज्यखंड तथा वृत्तखंड की ओर। एक वृत्त में कौन सा त्रिज्यखंड होता है कौन सा उसका वृत्तखंड होता है इसको समझने के लिए। ठीक अब ध्यान से सुनिएगा जैसे हम कहें कि यह एक वृत्त है देखिए यह एक क्या है वृत्त है। हमने क्या किया कि वृत्त को ऐसे करके इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। त्रिज्या के हमने क्या किया त्रिज्या को ऐसे दो भाग में से डिवाइड कर दिया ऐसे। तो आप लोग ये कहेंगे कि इसमें जो है एक छोटा भाग निकला है एक बड़ा भाग निकला है तो त्रिज्या द्वारा कटा खंड ही क्या कहलाता है त्रिज्यखंड कहलाता है। कोई पूछा आप त्रिज्यखंड क्या है तो त्रिज्या द्वारा कटा भाग ही क्या कहलाता है त्रिज्यखंड कहलाता है। उसमें जो छोटा वाला भाग होता है उसे लघु त्रिज्यखंड कहते हैं और जो बड़ा वाला भाग होता है उसे दीर्घ त्रिज्यखंड कहते हैं। समझ में आ गया समझिएगा त्रिज्या के द्वारा कटा खंड ही त्रिज्यखंड कहलाता है। जो छोटा वाला खंड होता है उसे लघु त्रिज्यखंड तथा जो बड़ा वाला खंड होता है उसे दीर्घ त्रिज्यखंड कहते हैं। आइए इतना बात समझ में आयस मम्मी मच बताओ आयस की ना आयस आइए। ठीक त्रिज्या द्वारा कटा खंड ही त्रिज्यखंड कहलाता है। जो त्रिज्या के द्वारा छोटा भाग करता है उसे हम लघु त्रिज्यखंड कहते हैं और जो त्रिज्या के द्वारा बड़ा भाग करता है उसे दीर्घ त्रिज्यखंड कहते हैं। ठीक
इतनी बात समझ में आई सबके? आयस आयस इतनी बात चला। त्रिज्यखंड का पोस्टमार्टम, त्रिज्यखंड का पोस्टमार्टम। लेकिन इसे समझने के लिए एक यहां पर भी फिगर हम लोग ड्रा कर लेते हैं, यहां पर भी फिगर ड्रा कर लेते हैं। देखिए ये क्या है, वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है। हमने त्रिज्या यहां से लगाई, हमने त्रिज्या यहां से लगाई। वृत्त को हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया। एक भाग ये अंदर वाला है, अंदर वाला एक भाग कुछ डिवाइड किया, और कुछ भाग कहाँ का है, इधर जो वृत्त के उधर वाला है उसको हमने डिवाइड किया। तो जो ए वाला भाग है, ए वाला जिसपे हम कलर कर रहे हैं, जो ए वाला भाग है, ऊपर वाला भाग, ऊपर वाले भाग को हम क्या कह रहे हैं, बड़ा है, इसलिए हम इसे कौन सा त्रिज्यखंड कहेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड। और नीचे वाला भाग जो हमारा छोटा वाला भाग है, ए वाला, इसे हम लोग कौन सा त्रिज्य कहेंगे, छोटा वाला है तो इसे कौन सा त्रिज्यखंड कहेंगे, तो हमारा कौन सा त्रिज्यखंड है, तो लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड आ रहा है ना भैया, लघु त्रिज्यखंड। अब देखिए ये त्रिज्या है इसकी, आर त्रिज्या है, ये इसका केंद्र है, ठीक। अब देखिए दो तीन ठे सूत्र है उसको समझ लेते हैं, और इसके बाद चलते हम लोग वृत्तखंड पर। इसके दो तीन सूत्र हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट सूत्र हैं, ध्यान सुनिएगा, समझिएगा, ध्यान सुनिए। अगर हम आप लोगों से पूछे कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए, खंड का क्षेत्रफल बताइए, क्षेत्रफल कितना होता है, क्षेत्रफल कितना होता है, का होई भैया। अब एका समझे ताई अपने पास अलग से व्यवस्था, ठीक। जैसे हम ये कही कि पेपर हमने सब देवे गए, 500 मतलब 10 है तो 600 नंबर के पेपर बा, ठीक, टोटल 600 नंबर के, ओमा में से हम पाए 520 नंबर। हम तो हम सबसे पूछे थे बतावा कै परसेंट भा, तो तुम सब काबा कैसे निकालब, काबा पहले ऊपर का लिखला प्राप्तांक, ठीक, मतलब कैसे निकलवा, कितने का रहा टोटल 600, पहले एक मिनट, हम कितना पाए 520 नंबर, कितने में, तो कहबा 600 में। हम कहब काव निकाला थे, कहबा प्रतिशत निकाला था यार, यही कि हर वहर कैले जितना मिले उतना परसेंट हम पाए हैं, ठीक। अगर हम कहें कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए, तो पहले लघु त्रिज्यखंड कितना कोण बना रहा है, तो आप कहेंगे कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण मान ले रहे बना रहा है, ठीक, बना रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि ऊपर क्या लिख देंगे, थीटा बटे नीचे कुल कोण कितना होता है, कुल कोण टोटल, तो टोटल कितना होता है 360 बट गुणे हम लोग क्या ज्ञात कर रहे हैं, तो क्षेत्रफल, और जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वह कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो ये क्या कहेंगे, ये हमारा क्या है, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। किसका क्षेत्रफल है, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, ध्यान से देखिएगा, लघु त्रिज्यखंड का क्या है, क्षेत्रफल है। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक। आया इतनी बात समझ में, अच्छा लघु तो हो ही, ठीक। अब हम कहे दीर्घ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल बताओ, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल आवत बा ना। अगर सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह जलना भी पड़ेगा, ये आप लोग समझ लीजिए। चाहे जैसे यदि हमें पूरे संसार को उजाला अपना फैलाना है तो हमें सूर्य की तरह मेहनत भी करनी पड़ेगी, क्योंकि सूर्य जितना जलता है उतना ही ज्यादा प्रकाश देता है, ठीक। यदि हम पूछेंगे कि बताइए भैया दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो अभी कितनी एरिया बची है ऊपर वाली, यही तो है ना दीर्घ त्रिज्यखंड, तो आप लोग कहेंगे कितना बचा है, 360 माइनस थीटा क्षेत्रफल बचा है। तो क्या लिख देंगे ऊपर, तो ऊपर क्या होगा, हमने दीर्घ त्रिज्यखंड में कितना पाया है, तो दीर्घ त्रिज्यखंड में जो प्राप्तांक है वह कितना है, 360 माइनस थीटा, और पूर्णांक कितने में से, तो टोटल कितना था, तो टोटल था 360,
60। हम लोग निकाल क्या रहे हैं, तो क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा हमारे दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये क्या हो गया, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखिए भाई, जहां न आए हुए वहीं हमें बताया था। ठीक, अगली बात, थोड़ी बात और कर रहे थे, ध्यान समझा। अगर हम पूछे मत चाप कवन है, तो इसे ए और बी ले लेते हैं। अगर हम मत पूछे चाप कवन है, तो ये से लेके यह तक जो दूरी बाय लघु चाप है। कैसन चाप, लघु चाप, लघु चाप है ना, लघु चाप है। और जो ऊपर वाली दूरी बा है, ऊपर वाली जो परिधि बा है, ऊपर वाली परिधि जितना बचत भाई, ऊपर वाली परिधि, जो ऊपर वाली परिधि बा, ऊपर वाली परिधि, जो ऊपर वाली परिधि बा एकर नाव काव है, ये हमार कैसन चाप है, तो दीर्घ चाप है। ऊपर वाली जो परिधि बा कौन चाप है, ये दीर्घ चाप है, दीर्घ चाप। ठीक, दीर्घ चाप। चला, एक बात यही और बता देती, बेसिक निकाले तरीका एक बता दी और कही देख लो, वो देख लो, तब एक चर्चा करी चाप वाले पे। अगर हम एक बात और करी कि हमने सब काव करी, जिसे ध्यान सुना, जिसे हम ये कहे कहाँ गा, जिसे यह वाला बा, ये बा ना, हम कहे पूरा काव रहा, तो तुम सब कहवा पूरा वृत्त रहा। अगर वृत्त में से हम हे लघु वाले छुटके वाले के घटाई दे, तो दीर्घ वाला पता हो जाए कि ना पता हो जाए। देखा, पूरा काव है वृत्त, पूरे वृत्त में से अगर छोटका वाला हम निकाल लेते ही, तो हमारे काव बच जाता मिला मिलाई के दीर्घ त्रिज्यखंड बच जाए ना बचत। यानी एक ही हम काम और कह सके थे कि अगर हमें कभो भी दीर्घ त्रिज्यखंड के निकाले बा, तो हम यो कह सके थे आर एक कह के कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ना, वृत्त का क्षेत्रफल में से हम काव करा था माइनस कह देते। ठीक, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, काव लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, बतिया सुना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। ठीक, लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल काव करे उनमें से माइनस कर दे, घटाई दे। तो इहो है हमारे, चाहे दीर्घ त्रिज्यखंड, चाहे फार्मूला क्या बतावा, 360 माइनस थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, या एका बताई दा ना, इहो काम है। जो अनिच्छा का है चपकाए बस, अपने पास तो कुल व्यवस्था बा, चिंता काहे करते हो यार, चिंता काहे कर रहे हो तुम लोग, है ना ध्रुव भैया, ध्रुव भैया जिंदा है आप लोगों के लिए। ठीक, चलिए अब चलते हैं, हम जहां कर रहे थे चाप की बात कर रहे थे, तो जो ये छोटा वाला है यहां से लेके यहां तक, इसका नाम है लघु चाप। यदि हम आप लोगों से पूछे कि लघु चाप की लंबाई क्या, लघु चाप की लंबाई कितनी होगी, लघु चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, लघु चाप की लंबाई कितनी होगी, तो क्या बताएंगे आप लोग। ठीक, घिरा किससे है, तो कहेंगे कोण कितना बना रहा है, थीटा, थीटा हो गया, बटे कितने में, तो टोटल कितना था, 360 था। लेकिन यहां पर क्या है, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई कहां बन रही है, परिधि पर, तो हम इससे किससे गुणा कर देंगे, इसमें परिधि से। परिधि कितना होता है, 2 पाई आर। ठीक, तो ये हो गया क्या, लघु चाप की लंबाई। ना आवत बा, देख ले परेशानी समस्या, जाओ बताओ भैया, लघु चाप का हो ये लंबाई। अगर हम ये कहीं दीर्घ चाप की लंबाई बताओ, दीर्घ चाप की लंबाई, दीर्घ चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, तो दीर्घ चाप की जो लंबाई हुई वो कितना हुई, वो का बात कही जाए। तो दीर्घ चाप कौन है, ऊपर वाला, ये वाला दीर्घ चाप है। तो कितना प्राप्तांक उपाय रहा, 360 माइनस थीटा। अरे देखता ना ऊपर वाला, तो ये तो दीर्घ चाप है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला, ये तो ऊपर वाला दीर्घ चाप ना, ये इतना पूरा जो नहीं पर दिया हुआ है। ठीक, तो हम कहा उपाय कितना रहा, कहा 360 माइनस थीटा। हम कहा कितने में, कहा 360 में। केतुआ का चाप की लंबाई देखा थी, चाप कहाँ बना, तो परिधि पे, तो कितना हो जाए 2 पाई आर। ई का हो गया दीर्घ चाप की लंबाई हुई है, देख लिया, इकाव है दीर्घ चाप की लंबाई, दीर्घ चाप की लंबाई हुई है। ठीक, तो इतना हम उम्मीद करत हई कि मां कुछ ना बा,
लेकिन इतनी बात अब एका चाहे याद करा चाहे जैसे सोचा इतना हमें चाहिए। अगर हमें तोहका चले बल्ले के ऊपर तो हमार बात सुनत रहा और ई कुल एकदम रटत रहा। ठीक, चलिए आगे। वृत्तखंड। अब वृत्तखंड क्या है इस पे चर्चा कर रहे हैं हम लोग, ध्यान सुनिएगा। जैसे हम ये कहें कि ये पूरा क्या है तो आप कहेंगे पूरा क्या है, तो आप लोग कहेंगे कि ये पूरा है भैया वृत्त। पहले वृत्त है, हमने वृत्त को क्या किया, उसकी कहां से, उसकी जीवा से हमने काट दिया, ऐसे काट दिया। जीवा से हमने क्या किया, कैंची लेके इसे जीवा कहीं का करे इसे उलाड़ दे, इसे काट दे। ध्यान सुना, समझा, और अगर समझ में नहीं तब हम बताइए। चला इधर देखा, अब कहानी का हो रहा है, ये पहले पूरा रहा वृत्त, ध्यान सुना, पूरा वृत्त रहा, हम कैंची कहीं दे इसे उलाड़ तो इसे दुई भाग हुई है, दुई भाग बा, तो हम कह सके थे परिभाषा का हो कि जीवा द्वारा कटे खंड को ही हम वृत्तखंड कहते हैं। क्या, जीवा द्वारा कटे खंड को ही हम वृत्तखंड कहते हैं। ठीक, जो ऊपर वाला होगा, में जो छोटा वाला होगा, ये छोटा वाला है ना, जो छोटा वाला होता है उसका नाम है लघु वृत्तखंड, और जो बड़ा वाला होता है उसका नाम क्या होता है, दीर्घ वृत्तखंड। समझ में आया? जीवा से हमने क्या किया, उलाड़ दिया तो दोनों खंड बना। ठीक, दोनों खंड का नाम क्या है, वृत्तखंड। लेकिन जो बड़ा वाला है उसका नाम है दीर्घ वृत्तखंड, और जो छोटा वाला है उसका नाम है लघु वृत्तखंड। इतनी बात समझ में आई? आएगी बात समझ में ना है? ठीक, अब चलत है एकरे बारे में चर्चा करें। इटे यही देख लिया जाए ताकि समझ में आवे। इटे उदाहरण देखा, ये कौनो हम कहे वृत्त है, वृत्त है, ध्यान सुने, ये कौनो वृत्त है। अब वृत्त के कहानी का अब है, हम ऐसे देह उलार, ऐसे देह काट, ऐसे देह काट, एक ये सेंटर हुई, मान लो सेंटर है, ऐसे देह काट, त्रिज्या है कर, ठीक। अब देह से काट तो एक एक भाग निचवा ही निकला, एक भाग ही निकला तो एक भाग ही है कर, ठीक। और एक कहा बनत बा ऊपरा वाला पूरा, ई पूरा भगवा, ई वाला, ई वाला पूरा, ई वाला भगवा। तो जोन हमार ऊपरा वाला भगवा, जोन बड़का वाला बा, एक नाम है दीर्घ वृत्तखंड, वृत्तखंड। और जोन हमारे नीचे वाला छोटकनवा बा, एक नाम है लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। इतनी बात पहले आओ तो समझ में ना, ठीक। अब कहानी का हुआ, ठीक। अब देख जाए कि क्षेत्रफल कितना होता है। क्षेत्रफल समझे एक बार, याद करे एक बार, चाहे जवन सीखा, लेकिन चाहे जैसे आवे चाहिए बस, ठीक। अगर हम पूछे कि लघु वृत्तखंड की या लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना होता है, अगर इसका हम पूछे क्षेत्रफल कितना होता है लघु वृत्तखंड का, यदि हम लोग आप लोगों से क्या पूछे क्षेत्रफल कितना होता है, तो के बताई कितना हुई, बोल दिल की बात, बतावा कितना हुई, बोला, ठीक। तो तुम सब कहा पहले पूरा का है, तो पहले पूरा कहा, पूरा है भैया तोहार वृत्त। इतनी बात समझ में आवत बे, समझ में आवत बे, ठीक। पूरा वृत्त है। अगर हम काव करी वृत्त में से, पूरे वृत्त में से अगर हम यह इस स्तर में रहा दे, इस स्तर में रहा दे, इस स्तर में देखा, अगर हम पूरे त्रिज्यखंड में से, ये त्रिज्यखंड है ना, ये पूरा यहां से लग गया था क्या है, त्रिज्यखंड है। अगर हम कहे कि हम त्रिज्यखंड में से ना हम यह त्रिभुज घटाई दे, ये त्रिभुजवा निकाल देते, तो हमार का बच जाई मिला मिलाई के, तो हमार बच जाई, अगर पूरे त्रिज्यखंड में से हम काव करी त्रिभुज निकाल देते, तो हमार काव बची भैया, तो बची जवन तोहार ये बची इतना बा। तो यदि हम आप लोगों से यह पूछें
कि भैया ये बतावा कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना होगा। तो सोचबा एक बार, लेकिन सोचे से पहले खाली बतिया समझ ल कि हमार ई वाला यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम कहा था ये हमारा लघु त्रिज्यखंड है, लघु त्रिज्यखंड में से अगर हम त्रिभुजवा निकाल दे तो हमारा काम हो ही है। यानी परिभाषा जो नेकर मिला लोग सूत्र बनी वो का बनी, तो कहबा जो नेकर सूत्र बनी लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। देख ले जहां दिक्कत है बतावा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक, त्रिभुज का क्षेत्रफल। यानी कहानी तरीका का वो है, ई एकर रूल है, ई एकर तरीका है। हम काव करब मिला उला भैया, कुछ ना करब, बेसिक कुछ ना करब, खाली काव करब लघु वाले में से पूरा लघु वाला जीवन त्रिज्यखंड बाई पूरा ई में से त्रिभुजवा निकाल दे तुम्हारे इतना भाग बच जाए, ठीक। ई काव है सूत्र है, कितवा सूत्र है ई, लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल सूत्र है, लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल सूत्र है। अगर हम ये कहें कि दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल का हुई, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ध्यान सुने तो, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये कितना हुई क्षेत्रफल। तो बताओ काव करी, जो तो सब कहा हुआ हम कह दी, बताओ बोल दा आज दिल की बात, बोला काव करी इम्मा, इम्मा काव करी। तो तुम सभी कहबा कि दीर्घ, दीर्घ वृत्तखंड पहले है कौन, तो बताइए भैया ऊपरा वाला ये है दीर्घ वृत्तखंड इतना। तो तुम सभी कहबा कि अगर हम पूरे वृत्तवा में से, पूरे वृत्तवा में से लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल घटाई दे तो हमारा काम हो जाए। यानी हम ये कह सकित है कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल में से काव करी, वृत्त के क्षेत्रफल में से माइनस कही दे, कितवा क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल में से माइनस कही देते ही का हो, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल। समझ में आए? देख ले, ये प्योर बेसिक बातें गारंटी के साथ आवक है, लेकिन ये बेसिक बातें पता रही तब गारंटी ली। चमक बतौन सबके, चमकावे हम बतौन सबके, लेकिन चमक तबे पैबा जब कहानी का हुई बढ़िया होगा। हमने सब हम उम्मीद करते होंगे कि जोश के साथ आप लोग बताइए कि आया है कि नहीं आया है। पूरे जहां जहां आप लोग इस वीडियो को शेयर कर पाते हैं शेयर कीजिए, ताकि कोई बच्चा ना कहे कि गणित ना आया हमें। तो ये क्या करेंगे हम लोग, इसको ये चाहे जैसे अगर ना समझ में आया तो हमें एक नोट करेगा और याद करेगा, ठीक। तो हम मिलते हैं अब 12.1 की एक्सरसाइज के साथ आप लोगों को, ठीक।